दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आज चुनाव में हम लोग करते हैं बेरमो सीट का मनोरंजन। तो बेरमो सीट के बारे में आज चर्चा हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि बेरमो सीट दूसरी बहुत ही ज़बरदस्त हॉट सीट बन चुकी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेरमो सीट से टाइगर जयराम महतो ने घोषणा कर दिया है और कल ही जो है नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेरमो का सीट जो है बहुत ही फेमस हो गया क्योंकि झारखंड में उभरता हुआ चेहरा टाइगर जयराम महतो ने वहाँ से अपना दूसरा सीट चुन लिया। इसको कहते हैं रणनीति। रणनीति किस तरह का, इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जयराम महतो ने जो बेरमो का सीट को चुना, ये एक कुशल नेतृत्व का परिचय था। क्योंकि कुछ दिन पहले जयराम ने घोषणा किया था कि वह गोमिया या मांडू सीट से जो है अपना दूसरी सीट होगी जहां से वो चुनाव नॉमिनेशन करेंगे। किंतु दोनों ही जगह पे उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को उतार के उन्होंने बेरमो का सीट को अपना चुनावी सीट समझा, चैलेंजिंग सीट समझा। जो जैसा वो बोलते हैं वैसा करने का उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है इस सीट को लेके कि लोग कहते हैं कि वो जो है झारखंडी की बात बोल के उन्होंने जो ये सीट चुना है उससे बहुत जनता जो है जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी उनके नामांकन रैली में, उससे लगता है कि काफ़ी उत्साहित थे जनता। और गोमिया जो सीट है उन्होंने एक बेटी को सीट दिया है जो झारखंड सरकार की अगर हम बात करें तो जहाँ मैया सम्मान योजना की बात होती है, जहाँ महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती है, लोक लाभ चाहे कहें अलग अलग पार्टियों का, लेकिन अगर यहाँ हम लोग देखें तो उन्होंने पहले गोमिया से एक दूसरे कैंडिडेट को प्रतिनिधि बनाया था, उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अब जो है वहाँ से पूजा महतो का नाम फाइनल हो चुका है, नॉमिनेशन भी कर चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो महिलाओं का भी अच्छा खासा भागीदारी हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट से एक दे रहे हैं। अगर हम लोग धनबाद से बात करें तो धनबाद से उन्होंने उषा महतो को टिकट दिया है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से। बोकारो की बात करें तो बोकारो के गोमिया से जो है उन्हें सीट दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो चुनावी मौसम में तो हम बात कर रहे थे ये कुशल नेतृत्व का कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि बेरमो सीट जो है वहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अनूप सिंह जी, उनको भी बहुत ही जबरदस्त टक्कर, रविंदर पांडे बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस दोनों ही दिग्गज नेता रहे हैं अपने अपने समय के, और उन दोनों के बीच टाइगर ने छलांग लगा दिया है बेरमो सीट। क्योंकि बेरमो सीट जो उन्होंने कहा था जयराम ने कि मैं एक लड़ूंगा पहाड़ के किनारे से और एक कोयला के खदान से, तो ये जो है कोयले के खदान बेरमो में एक से, चाहे वो पावर प्लांट हो और कोयले का खदान हो, सभी चीज़ मौजूद है। तो एक बहुत ही बड़ी रणनीति है जयराम महतो की। और तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ बाद में अपनी उम्मीदवारी दूसरी सीट से जो घोषणा की बेरमो से, जो उनके बहुत ही अच्छी रणनीति का हिस्सा हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है बेरमो सीट को चुना। ये उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं कि टाइगर चैलेंजिंग काम को ही करता है, वो आसान काम को नहीं करता है। तो वो उनके लिए सूट भी कर रहा है ये डायलॉग, और ये एक अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और हमें लगता है कि अगर एक ध्रुवीकरण अगर वोटों का हुआ क्षेत्रीय वर्सेस राष्ट्रीय पार्टी, और अगर जनता इस बात को समझ पाती है लोकतांत्रिक चीज़ों को कि कई वर्षों से लगभग सांसद रहे बीजेपी के उम्मीदवार और कई चुनावों तक लगातार उनके परिवार से, अनूप सिंह के परिवार से जो है विधायक रहे उनके स्वर्गीय पिताजी। तो इस तरह से अगर कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि एक अच्छी और कड़ी टक्कर हो सकती है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था चीज़ों में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हमें लगता है कि जनता उनको वोट करेगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि जनता क्या चाहती है और किस ओर मुड़ती है। अगर जनता का झुकाव नए उम्मीदवार की ओर होता है तो एक वाकई झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि जो जो उन्होंने भाषण दिया उस भाषण से बहुत ही बेहतरीन चीज़ें उभर के सामने आई कि अगर इस बार बटोगे तो फिर जाओगे बाहर कटोगे। तो इस तरह से कुछ चुनावी नारों के साथ और बातों के साथ उन्होंने जनता को मोटिवेट किया कि इस बार बटना नहीं है, वोटों को समेटना है। ये कुछ ऐसे स्लोगन है जो बात बात में जयराम जी बहुत ही तरीके से अपने बातों को जनता के बीच रखते हैं, और यही उनकी खासियत है जिसमें वो जनता को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। और शायद यही वो भीड़ है जो यही आवाज़ को सुनने के लिए उनके जनसभाओं में भीड़ उमड़ती है। तो ये सिर्फ बातें सुनने के लिए उनके जनसभाओं में भीड़ उमड़ती है या वाकई वो वोट में तब्दील हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा और जनता का निर्णय बताएगा कि किस तरह से जनता क्या चाहती है। तो साथियों, ये हम लोग को बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो रविंदर जी भी बहुत अच्छे खासे अनुभवी सांसद रह चुके हैं 3-4 वर्ष के, तो उनके पास तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो उनको भी किसी भी एंगल से आप कम नहीं समझ सकते। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन को कम मत समझो, युद्ध के मैदान में दुश्मन को कम मत समझो, वह कहीं आप पे भारी न पड़ जाए। इसी तरह
हर प्रतिद्वंदी एक दूसरे प्रतिद्वंदी को अगर हल्के में लेने की भूल करते हैं तो वह महज उनको कब किस तरह से धोखा खाना पड़ेगा यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस बार जनता जो सोशल मीडिया का जो दौर आया पिछले 5 वर्षों में 7 वर्षों में, इसमें जनता के पास बहुत सारा सूचनाएं जो है एकत्रित और विस्तृत होती चली गई। तो उस सब सूचनाओं के आधार से आजकल चुनाव का जो विश्लेषण है जगह जगह आदमी को मिलने लगता है, हवा का रुख किधर है मिलने लगता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनूप सिंह जी भी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि वो भी एक अच्छे पुराने दिग्गज राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और उनके पास भी अथाह टीम नेटवर्क है। और यूँ कहे तो मजदूर नेता उनके पिताजी बहुत अरसे से करते आ रहे थे और उनका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है बेरमो में। यानी कि बेरमो का मतलब उनके परिवार का राजनीतिक हस्त एक तरह से कह सकते हैं आज 20-25 वर्षों से बना हुआ है। तो अगर इसको देखें तो ये सीट जो है सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है। क्यों? इसलिए ये सीट बीजेपी के लिए भी एक दिग्गज चेहरा है, कांग्रेस के लिए भी एक दिग्गज चेहरा है और एक नया उभरता पार्टी जो है JLK, इसके भी सुप्रीमो कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो भी एक झारखंड के नई नवेली राजनीति में एक दिग्गज चेहरा है। दिग्गज चेहरा या यूँ समझ लीजिए कि जो आज झारखंड में त्रिकोणीय बनने की जो संभावना है, उस त्रिकोणीय स्थिति की सबसे बड़े लीडर कह लीजिए जो है। इन्होंने कह दिया कि अगर मुझे पसंद नहीं है तो आप नोटा को दबा देना, लेकिन बाकी दोनों उम्मीदवार को मत देना। अगर दोनों उम्मीदवार को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं आप आज भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उनके बातों में जो दम दिखता है जयराम महतो का, वो बातें अगर चरितार्थ होती है तो हमें लगता है कि दोनों ही उम्मीदवारों को ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं और उन दोनों की लड़ाई में कहीं ये आगे बढ़ न जाए। ये तो चुनाव के बाद परिणाम बताएगा, लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये चुनाव की रणनीति किस और जनता करवट लेती है, किसकी ओर झुकाव रखती है। तो साथियों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अलग अलग सीटों पे विश्लेषण करते आए। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी विश्लेषणात्मक अभी जो चुनावी सरगर्मी है उसमें मैं अपने अनुभव और जो सोशल मीडिया में चल रहे संवादों को कंबाइन करके आपको एक विश्लेषणात्मक रूप से जो है चुनावी मुद्दों और बातों को बता सकूं। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं राजीव रंजन। चुनाव मौसम का मैं देता रहूंगा थोड़ी बहुत मनोरंजन। तब तक आप भी देखते रहिए PPI झारखंड। चलो कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बेहतर करते हैं।